दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी, ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक मल्टीनेशनल कंपनी, जहां हर दिन हजारों लोग अपने करियर के सपनों को साकार करने आते हैं। उसी ऑफिस में काम करने वाले आरव और सान्या की कहानी शुरू होती है, जो अनजाने एक दूसरे की जिंदगी में धीरे धीरे अहम बन जाते हैं। दिल्ली की सर्दी पूरे शबाब पर थी। सुबह के 9 बजे ऑफिस के बाहर कॉफी शॉप से लोग जल्दी जल्दी अपने कप्स उठाकर अंदर जा रहे थे। एआर कॉरपोरेशन की चौथी मंजिल पर स्थित मार्केटिंग टीम के सभी सदस्य अपने अपने डेस्क पर बैठ चुके थे। तभी लिफ्ट से एक लंबा, स्मार्ट और आत्मविश्वास से भरा हुआ शख्स बाहर निकला। आरव मेहरा। आरव 30 साल का एक इंटेलिजेंट और चार्मिंग मैनेजर, जिसने हाल ही में इस कंपनी में ज्वाइन किया था। उसका सूट बूट, हल्की दाढ़ी और गहरी आंखें, सब कुछ उसे एक परफेक्ट बिजनेसमैन का लुक दे रही थीं। दूसरी तरफ थी सान्या शर्मा, 26 साल की एक क्रिएटिव और मेहनती लड़की, जो इस टीम की सबसे होनहार एम्प्लॉय थी। उसे अपने काम से प्यार था, लेकिन उसे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो बेवजह अपनी पावर दिखाते थे। जैसे ही आरव ने टीम के सामने अपना परिचय दिया, सान्या ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन मन में सोच लिया, ये भी वैसे ही बॉस होंगे जो बस ऑर्डर देना जानते हैं। शाम को जब मीटिंग चल रही थी, आरव ने सान्या की प्रेजेंटेशन में कुछ बदलाव करने को कहा। ये स्लाइड्स अच्छी हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा और एंगेजिंग बनाया जा सकता है, आरव ने सुझाव दिया। सान्या को उसकी यह बात जरा भी पसंद नहीं आई। उसने तुरंत कहा, सर, मैंने इस पर काफी रिसर्च की है और क्लाइंट्स इसे पसंद भी कर चुके हैं। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अच्छा, फिर भी एक बार मेरे सुझाव पर गौर कर लो, शायद और बेहतर हो सकता है। सान्या को यह सुनकर थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन वह चुप रही। पहली बार किसी ने उसकी परफेक्शन पर सवाल उठाया था। कुछ हफ्तों बाद आरव ने नोटिस किया कि सान्या कितनी मेहनती है और उसकी क्रिएटिविटी सच में कमाल की है। एक दिन उसने खुद ही सान्या से कहा, तुम्हारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी शानदार होती है, मुझे लगता है तुम इस फील्ड में बहुत आगे जाओगी। सान्या को पहली बार लगा कि आरव सिर्फ एक टिपिकल बॉस नहीं, बल्कि एक समझदार इंसान भी है। धीरे धीरे तो उनके बीच की दूरी कम होने लगी। एक दिन कंपनी के सभी लोग ऑफिस पार्टी के लिए गए। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और दिल्ली की ठंडी हवाएं माहौल को और खूबसूरत बना रही थीं। सान्या अपनी सहेलियों के साथ बातें कर रही थी। तभी अचानक वह फिसलने लगी। आरव ने उसे गिरने से बचा लिया। उनकी नजरें मिली। कुछ सेकंड तक मानो वक्त ठहर गया हो। सान्या ने हल्के से कहा, थैंक यू। आरव मुस्कुराया, कभी कभी संभालना अच्छा लगता है। उस पल में कुछ खास था, कुछ ऐसा जो दोनों ने महसूस तो किया पर कह नहीं पाए। ऑफिस पार्टी के बाद आरव और सान्या के बीच का रिश्ता थोड़ा बदल चुका था। पहले जहां उनके बीच सिर्फ एक बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता था, अब उसमें एक नई समझ और अपनापन जुड़ने लगा था। अगली सुबह जब सान्या ऑफिस पहुंची, तो उसकी टेबल पर एक कॉफी मग और एक नोट रखा था। गुड मॉर्निंग क्रिएटिव जीनियस, आज का दिन बेहतरीन रहे, आरव। सान्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह समझ गई कि आरव अब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। उसने भी जवाब में एक छोटा सा नोट छोड़ दिया। थैंक यू बॉस, वैसे आपका सुझाव अच्छा था, प्रेजेंटेशन में बदलाव करने के बाद और भी शानदार लग रही है। आरव ने जब यह पढ़ा तो उसने मुस्कुराकर सान्या की तरफ देखा। उनके बीच अब एक अनकही समझदारी बनने लगी थी। कुछ दिनों बाद क्लाइंट मीटिंग के बाद आरव और सान्या को देर हो गई। बारिश हल्की हो रही थी और ठंडी हवाएं दिल्ली की सड़कों को और खूबसूरत बना रही थीं। चलो, तुम्हें छोड़ देता हूं, आरव ने कहा। अरे नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। जिद मत करो, रात हो गई है, आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। सान्या उसकी गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में चांदनी चौक की गलियां दिखने लगीं। चलो कुछ खाया जाए, आरव ने गाड़ी रोकते हुए कहा। यहां? सान्या चौंकी। हाँ, यहां का स्ट्रीट फूड सबसे अच्छा है। सान्या को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आरव, जो हमेशा प्रोफेशनल रहता था, इतना कूल भी हो सकता है। दोनों ने पराठे, चाट और कुल्फी का मजा लिया।
यह पहली बार था जब वे ऑफिस के बाहर इतना खुलकर हंस रहे थे। तुम वैसे बहुत अलग हो, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छे, सान्या ने कहा। और तुम भी जितनी जिद्दी हो उतनी ही टैलेंटेड भी, आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनके बीच एक नया एहसास जन्म ले रहा था जो सिर्फ दोस्ती से बढ़कर था। अगले कुछ दिनों में दोनों की मुलाकातें और बातें बढ़ने लगीं, लेकिन सान्या को एक डर सताने लगा। क्या यह सिर्फ एक ऑफिस की दोस्ती है या मैं आरव के लिए कुछ ज्यादा महसूस करने लगी हूं? आरव भी अब बेवजह बहाने ढूंढने लगा कि सान्या से बातें कर सके, लेकिन वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह सिर्फ आकर्षण है या सच में कुछ गहरा। एक दिन सान्या को बुखार था, वह फिर भी ऑफिस आ गई। तुम पागल हो क्या? इतनी तबीयत खराब है फिर भी आई हो? आरव ने गुस्से में कहा। काम था, जरूरी था। बस एक शब्द और नहीं, तुम अब भी घर जाओगी और मैं छोड़ने जा रहा हूं, आरव ने बिना कुछ सुने कहा। सान्या ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरव ने उसकी एक न सुनी और उसे उसकी गाड़ी में बैठा लिया। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। गाड़ी की खिड़कियों पर पानी की बूंदें पड़ रही थीं और दिलों में अजीब सी हलचल हो रही थी। जब आरव ने सान्या को घर छोड़ा तो उसने हल्के से कहा, अपना ध्यान रखा करो, तुम्हारी फिक्र होती है। सान्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि आरव सिर्फ उसका बॉस नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का एक खास हिस्सा बनने लगा था। सान्या और आरव के बीच अब कुछ बदल चुका था। ऑफिस में दोनों की बॉन्डिंग पहले से ज्यादा खास हो गई थी। सुबह कॉफी साथ पीना, मीटिंग्स में एक दूसरे को सपोर्ट करना और कभी कभी बेवजह मजाक करना, ये सब अब उनकी रोजमर्रा की आदत बन चुका था। लेकिन इस बढ़ती नजदीकी के साथ साथ एक अनकहा डर भी था। सान्या खुद से सवाल करती, क्या मैं आरव को पसंद करने लगी हूं? क्या ये सिर्फ एक दोस्ती है या कुछ और? आरव के मन में भी सवाल थे, लेकिन वह हमेशा अपने प्रोफेशनलिज्म को आगे रखता। एक दिन ऑफिस के बाद आरव और सान्या एक क्लाइंट मीटिंग के लिए बाहर गए। मीटिंग खत्म होते ही तेज बारिश शुरू हो गई। ओह नो, बारिश में फंस गए, सान्या ने छतरी ढूंढते हुए कहा। आरव मुस्कुराया। बारिश का असली मजा भीग कर ही लिया जाता है। अच्छा, और अगर सर्दी लग गई तो मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। सान्या थोड़ा चौंकी, लेकिन फिर हल्की मुस्कान के साथ चुपचाप खड़ी रही। बारिश की बूंदें गिर रही थीं और दोनों दिल्ली की खाली होती सड़कों पर एक दूसरे के साथ खड़े थे। आरव ने अपनी जैकेट उतारकर सान्या को दी। पहन लो, तुम ठंड से कांप रही हो। पर तुम्हें, मुझे तुम्हारी फिक्र ज्यादा है। सान्या के चेहरे पर हल्की लाली छा गई। यह पहली बार था जब आरव ने इतनी साफ फीलिंग्स जाहिर की थीं। अगले कुछ दिनों तक सान्या कुछ अजीब महसूस करने लगी। ऑफिस में आरव से मिलने पर उसका दिल तेज धड़कने लगता। आरव की छोटी छोटी केयरिंग बातें अब उसे खास लगने लगी थीं। एक दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया ने पूछ ही लिया, तू कहीं आरव को पसंद तो नहीं करने लगी? सान्या हंसने लगी। क्या? नहीं यार, वो मेरे बॉस हैं। तो प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है। सान्या चुप हो गई। उसने इस नजरिए से कभी सोचा ही नहीं था। उसी शाम जब वह ऑफिस से निकली तो देखा कि आरव उसकी गाड़ी के पास खड़ा था। आज तुम इतनी खोई खोई क्यों हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा सोच रही थी, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो बता सकती हो, मैं हमेशा सुनने के लिए हूं। उस पल सान्या को एहसास हुआ कि आरव उसके लिए सिर्फ एक बॉस नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जिससे वह अपनी हर बात शेयर करना चाहती थी। आरव और सान्या की नजदीकियां बढ़ चुकी थीं, लेकिन किसी ने अभी तक अपने दिल की बात खुलकर नहीं कही थी। दोनों को एहसास हो चुका था कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और भी था। एक दिन ऑफिस के बाद आरव ने सान्या को कॉफी पर बुलाया। सान्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, आज कोई खास बात है? आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, एक बहुत खास बात। फिर कुछ सेकंड रुककर उसने सान्या का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं।
शायद पहली मुलाकात से ही। लेकिन अब यह सिर्फ पसंद नहीं रहा। मैं तुमसे प्यार करता हूं सान्या, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? सान्या की आंखें चमक उठीं। उसका दिल, जो यह सुनने के लिए कब से बेताब था, वह पल आखिरकार आ ही गया। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, मैं कब से इसी पल का इंतजार कर रही थी। और फिर दोनों के बीच पहली बार वो एहसास खुलकर सामने आया जिसे दोनों ने अब तक दिल में छुपा कर रखा था। अब बारी थी अपने परिवारों को मनाने की। सान्या का परिवार थोड़ा पारंपरिक था। उन्हें डर था कि ऑफिस रोमांस से सान्या के करियर पर असर पड़ सकता है। आरव ने खुद सान्या के माता पिता से मिलने का फैसला किया। उसने सान्या के परिवार को यकीन दिलाया कि उसका प्यार सच्चा है और वह हमेशा सान्या को खुश रखेगा। धीरे धीरे परिवार को समझ आ गया कि यह रिश्ता सिर्फ एक ऑफिस अफेयर नहीं, कि सच्चे प्यार की कहानी है। आरव के परिवार को तो पहले से ही सान्या पसंद थी, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। दिल्ली की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक होटल लीला पैलेस में शानदार शादी का आयोजन किया गया। सान्या लाल लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी और आरव शेरवानी में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। जब दोनों ने फेरों के दौरान एक दूसरे का हाथ पकड़ा तो उनकी आंखों में सिर्फ प्यार और खुशी थी। मंडप में जब आरव ने सान्या की मां से कहा, अब से आपकी बेटी मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे हमेशा खुश रखूंगा, तो सान्या की आंखें नम हो गईं। और वे हमेशा खुश रहे। शादी के बाद दोनों ने नई जिंदगी की शुरुआत की। प्यार, सपनों और विश्वास से भरी हुई यह नई जिंदगी दिल्ली की उन्हीं सर्द हवाओं के साथ आगे बढ़ी जहां कभी उनकी कहानी शुरू हुई थी। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे किस्मत से लिखी जाती हैं।